गाइस अभी तक हमने सबसेट के बारे में पढ़ा था, तो अब हम पढ़ेंगे अपने अगले टॉपिक की ओर सुपरसेट की तरफ। सुपरसेट भी सबसेट का ही एक छोटा सा पार्ट है, आप समझ लीजिए कि सबसेट की तरह वो भी कुछ ऐसा ही कुछ कहता है। तो पहले हम सुपरसेट देखेंगे, फिर सबसेट पे एक क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम पावर सेट की तरफ बढ़ेंगे, फिर यूनिवर्सल सेट पढ़ेंगे और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कंप्लीट करके इस टॉपिक को ख़त्म करके हम वेन डायग्राम्स, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वेन डायग्राम्स की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने सुपरसेट की तरफ। देखिए सुपरसेट क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि सबसेट क्या होता है। अगर ए के सभी एलिमेंट बी में मिल रहे हैं तो ए जो है वो बी का सबसेट है। फिर से सुन लीजिए, अगर सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी में मिल रहे हैं तो जो ए है वो बी का सबसेट है। तो इसका उल्टा बी जो है वो ए का सुपर सेट हो जाएगा। आप बात समझ रहे मेरी? मतलब अगर कोई सेट है और वो किसी दूसरे सेट का सबसेट है तो वो दूसरा सेट इस सेट का सुपर सेट है। देखिए एक एग्जाम्पल करके इसको समझते हैं। मान लीजिए कोई एक सेट है ए 1 2 3 4 और कोई सेट बी है 2 3। तो देखिए यहाँ पे बी जो है वो सबसेट है ए का, तो ये सबसेट हो गया। बी जो है वो ए का सबसेट हो गया और ए जो है वो सुपर सेट हो गया बी का। बात समझ रहे हैं मेरी? मतलब अगर कोई सेट किसी दूसरे सेट में मिल रहा है तो वो उसका सबसेट हुआ और वो जो दूसरा सेट है जिसमें वो सेट पूरा मिल रहा है वो इसका सुपर सेट हुआ। बात समझ रहे ना मेरी? आगे चलते हैं, हम एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको शो हो रहा होगा। इसमें कंसीडर द सेट्स, 4 सेट दिए हुए हैं यहाँ पे। पहला दिया है 5 एम्प्टी सेट और दूसरा दिया है ए 1,3, बी दिया है 1,5,9 और सी दिया है 1 3 5 7 9। अब हमें 4 ऑप्शन दिए गए, इनके बीच में सिंबल जो है वो सबसेट और नॉट सबसेट का डिक्लेयर करना है। तो पहला दिया हुआ है 5 और बी। आप जानते हैं एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट होता है, तो 5 जो है वो सबसेट होगा बी का। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट होता है। सेकंड है ए एंड बी। तो ए में देखिए 1,3 मिल रहा है और बी में 1,5,9 मिल रहा है, 3 नहीं मिल रहा है, तो ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी। नेक्स्ट है ए एंड सी। तो ए है 1 3 और क्या सी में 1,3 मिल रहा है? ऑफकोर्स मिल रहा है, तो इस वजह से ए इज़ द सबसेट ऑफ सी। और फिर आता है बी और सी। बी 1,5,9 और सी में भी 1,5,9 मिल रहा है, इस वजह से बी इज़ द सबसेट ऑफ सी। एक अगला टॉपिक और चीज़ पढ़ लेते हैं हम। देखिए लिखा हुआ है सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स आप जानते हैं क्या होता है, इंटीजर्स आप जानते हैं क्या होता है, ये सब चीज़ें मैं पहले आपको बता चुका हूँ। रेशनल नंबर भी आप जानते हैं। इसके बाद एक लाइन लिखी हुई है, देखिए क्या लिखा हुआ है। नेचुरल नंबर का जो सेट होता है वो इंटीजर्स का सबसेट होता है। ऑफ कोर्स होता है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। और इंटीजर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, 0 फिर -1 -2 ऐसे। तो ये देखिए ये पूरा सेट जो है इसमें मिल रहा है, तो इस वजह से नेचुरल नंबर का जो सेट होता है वो इंटीजर्स का सबसेट होता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है देखिए रेशनल नंबर जो होते हैं Q इज़ द सबसेट ऑफ R। तो देखिए रेशनल नंबर जो होते हैं वो रियल नंबर के सबसेट होते हैं, ऑफ कोर्स होते हैं। रेशनल नंबर रियल नंबर के अंदर हमें रेशनल भी मिलेगा और इरेशनल भी मिलेगा। तो Q इज़ द सबसेट ऑफ R एंड T इज़ द सबसेट ऑफ R। नेक्स्ट है नेचुरल नंबर इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ T मीन्स इरेशनल नंबर। ऑफ कोर्स नेचुरल पूरे इरेशनल नंबर के अंदर जो है हमें नेचुरल नंबर नहीं मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए यहाँ पे क्या है, इंटरवल्स। इंटरवल्स पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने अभी तक पढ़ा है, जैसे मान लीजिए दे दिया जाता है x सच दैट x इज़ ग्रेटर देन 5 और लेस देन 7। ऐसा दे दिया जाता है, इसका मतलब क्या होता है? ये x मतलब इसको सॉल्व अगर करें तो 6 आ जाएगा। बट क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है x जो है वो 5 से बड़ा है और 7 से छोटा है। इसका मतलब x जो है वो 5 के और 7 के बीच में है। यहाँ कुछ भी दिया जा सकता है। अच्छा, ये जो दिया हुआ है ये इंटरवल हो जाता है x के लिए। अब ये क्या बोल रहा है कि 5 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि इंटीजर्स बोला है तो केवल 6 आएगा। अब मान लीजिए जैसे रियल नंबर्स बोल देता, x बिलोंग्स टू कैपिटल R बोल देता, तो यहाँ पे क्या हो जाता? x जो है वो 5 से बड़ा और 7 से छोटा, इसका मतलब 5.1 5.2 5.3 ऐसा करके सारे नंबर इसके अंतर्गत आ जाते हैं। अब ये क्योंकि इंटरवल है, तो अब इंटरवल का क्या मतलब होता है? इंटरवल क्या होता है? एक लिमिट होती है कि x यहाँ से लेके इतने के बीच में होगा। अब देखिए क्या होता है, कभी कभी ऐसे भी हो जाता है
कि x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5 लेस देन 7, या फिर ऐसे हो जाता है x इज़ ग्रेटर देन 5 लेस देन इक्वल टू 7, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और लेस देन इक्वल टू 7। तो यही चार प्रकार के हमको इंटरवल पढ़ने हैं। देखिए मेनली दो ही होते हैं, एक होता है ओपन इंटरवल और दूसरा होता है क्लोज इंटरवल। आइए समझते हैं ओपन इंटरवल का क्या मतलब होता है। अब देखिए जैसे पहला केस है कि x इज़ ग्रेटर देन 5 और लेस देन 7। अब देखिए x जो है वो 5 से 7 के बीच में है, 5 इंक्लूड नहीं हो रहा है तो इस वजह से ओपन इंटरवल लगेगा। 7 इंक्लूड नहीं हो रहा है यहाँ पे, अगर इक्वल टू लगा होता तो 7 इंक्लूड होता, नहीं हो रहा है इस वजह से ओपन इंटरवल लगेगा, तो इसको ओपन इंटरवल बोलते हैं। दूसरा केस देखिए लिखा है x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और लेस देन 7, तो इसको कैसे लिखेंगे, लेस देन इक्वल टू 5 इंक्लूड हो रहा है तो यहाँ पे क्लोज इंटरवल लगेगा। तो जहाँ ओपन लगेगा कहाँ, मतलब क्या है कि वो नंबर जो है वो इंक्लूड नहीं हो रहा है, और क्लोज कहाँ लगेगा, जहाँ वो नंबर इंक्लूड होगा। अब ये देखिए यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगा है तो इस वजह से यहाँ पे ओपन इंटरवल लगेगा। अब देखिए थर्ड केस क्या है, 5 इज़ लेस देन इक्वल टू फाइव इज़ लेस देन x एंड लेस देन इक्वल टू 7, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 5 एंड क्लोज इंटरवल 7। नेक्स्ट क्या है लास्ट, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड लेस देन इक्वल टू 7, दैट मीन्स दैट x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 5,7। तो ये होता है ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल। एक लिमिट होती है, आपने पहले भी सेट बिल्डर को रोस्टर में चेंज किया और रोस्टर को सेट बिल्डर में चेंज करते वक्त ये सब चीज़ें आपके सामने आई होंगी। तो यही हमारा इंटरवल होता है, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल होता है। कोई भी एक सेट जो होता है, अब देखिए यहाँ पे क्योंकि क्या लिखा हुआ है 5,7, तो ये सबसेट है रियल नंबर का, ऑफ कोर्स है। देखिए इसमें कौन कौन से नंबर आएंगे, 5 को छोड़ के और 7 को छोड़ के उनके बीच के जितने भी नंबर है वो सब आएंगे, इसमें आ रहे हैं। तो इस वजह से ये जो है वो रियल नंबर का सबसेट है, क्योंकि ये सारे के सारे नंबर रियल नंबर में मिलेंगे। तो इसी वजह से इस टॉपिक को नाम दिया गया है इंटरवल्स है सबसेट ऑफ रियल नंबर। तो ये हमारे इंटरवल्स होते हैं मेनली ओपन और क्लोज। एक साथ ओपन हो सकते हैं, एक ओपन एक क्लोज हो सकता है, क्लोज एक ओपन हो सकता है, दोनों क्लोज हो सकते हैं। तो ये हमें देखना पड़ेगा, और बस इतना जान लीजिए कि अगर क्लोज लगा है इसका मतलब वो नंबर इंक्लूड हो रहा है, और अगर ओपन लगा है तो इसका मतलब वो नंबर इंक्लूड नहीं हो रहा है। अब देखिए जैसे क्या होता है, रियल नंबर लाइन हम जानते हैं क्या होती है, 0, फिर इधर पॉजिटिव आते हैं, ये प्लस इन्फिनिटी तक जाता है, और इधर नेगेटिव आते हैं, ये माइनस इन्फिनिटी तक जाता है। अगर हमको ये पूरा ही एक ऐसे टाइम इंटरवल के फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, देखिए या तो हम इसको लिख दें कैपिटल R ऑल द रियल नंबर्स, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। आप बता सकते हैं यहाँ पे ओपन लगेंगे कि क्लोज लगेंगे, या फिर दोनों में ओपन लगेगा, दोनों में क्लोज लगेगा, या एक में ओपन लगेगा, एक में क्लोज लगेगा। देखिए यहाँ पे दोनों में ही ओपन लगेगा, क्योंकि इन्फिनिटी हमें पता नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखिए जहाँ पे भी इन्फिनिटी आएगा वहाँ हमेशा ओपन इंटरवल यूज़ होगा। तो ये इंटरवल्स होते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए अगर एक इंटरवल ऐसा कुछ लिखा है A, B, कुछ भी हो सकता है, क्लोज ओपन कहीं पे भी कुछ भी, 4 केस बताए, चारों में से कुछ भी हो सकता है। तो इस इंटरवल की जो लेंथ होती है वो होती है B-, इस बात को ध्यान रखिएगा। कहीं पर यूज़ हो सकती है, वैसे ज़्यादा यूज़ नहीं होती है, बट हो सकती है कहीं पर भी। नेक्स्ट हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। पावर सेट क्या होता है, देखिए डेफिनेशन आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रही होगी। द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट A इज़ कॉल्ड द पावर सेट ऑफ A। देखिए क्या बोलना चाह रहा है ये, देखिए जैसे मान लीजिए कोई सेट A है 1, 2, 3, तो इसके कितने सबसेट पॉसिबल हैं। सबसे पहले देखिए इसके सबसेट बनाने की कोशिश करते हैं हम। 5 हर एक सेट का सबसेट होता है, A हर एक सेट खुद का सबसेट होता है। अगर किसी सेट में केवल 1 है तो वो भी इसका सबसेट होगा, क्योंकि 1 मिल रहा है। अगर केवल 2 है तो वो भी होगा, अगर केवल 3 है तो वो भी होगा, 1 और 2 है तो भी होगा, 2 और 3 है तब भी होगा, और 1 और 3 है तब भी होगा। कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। मेरे ख्याल से इसके अलावा और कोई ऐसा नहीं है जो मिलेगा इसमें। तो देखिए यहाँ पे कितने हो गए, 8, और इसमें एलिमेंट कितने थे, 3।
तो देखिए अगर ये सब के सब, ये 8 के 8 जो सेट यहाँ पे लिखे हुए हैं ये सब सेट हैं, 8 के 8 ये जो सेट यहाँ पे लिखे हुए हैं अगर इनको भी हम एक सेट के फॉर्म में लिख दें तो ये पावर सेट हो जाएगा। किसका? ए का, पावर सेट ऑफ ए। इसको कैसे लिखेंगे? पी ऑफ ए। समझ रहे बात को? अगर कोई भी सेट दिया है उसके जितने भी सबसेट पॉसिबल हैं उन सबको अगर हम एक सेट में लिख देते हैं तो वो जो सेट नया बनता है वो पावर सेट कहलाता है उस सेट का। तो ये पावर सेट होता है। एक अलग कई सारे क्वेश्चन आ जाते हैं कि एक मतलब बात ध्यान में रखिएगा कि किसी भी पावर सेट में कितने एलिमेंट होते हैं। तो देखिए अगर जैसे मान लीजिए कि किसी पावर सेट में एक सेट ए है और इसमें n एलिमेंट हैं, जैसे मान लीजिए A1 A2 अप टू AN एलिमेंट्स हैं, मतलब n एलिमेंट्स हैं, तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? 2 टू दी पावर n। n ऑफ PA क्या होगा? 2 की पावर n। मतलब जैसे यहाँ पे देखिए 3 थे तो कितने होने चाहिए? 2 की पावर 3 दैट इज़ 8, और 8 एलिमेंट्स यहाँ पे मैंने आपको भी गिन के बताया था। तो ये पावर सेट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट सेट है। आपसे जो भी आ रहा है सब इम्पॉर्टेंट ही है, बस पढ़ते चलें, इसका यूज़ हो जाता है कहीं कहीं, कहीं पे भी पूछ सकते हैं इस पर। मैंने आपसे बोला था कि कुछ क्वेश्चन दूंगा, मैं एक क्वेश्चन दूंगा सेट थ्योरी पे, इसको अच्छे से पढ़िएगा। तो वो क्वेश्चन आने वाला है, तो जब तक पढ़ाया जा रहा है, जितना पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से पढ़िए की ओर, दैट इज़ यूनिवर्सल सेट। तो देखिए यूनिवर्सल सेट क्या होता है, इसको एक एग्ज़ाम्पल से देखते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए एक सेट है रियल नंबर, एक सेट है नेचुरल नंबर का, एक है इंटीजर्स का, एक है रेशनल नंबर। अभी हम केवल ये 3 ले रहे हैं। ये भी इसमें मिलेगा, मतलब n इज़ द सबसेट ऑफ r, z भी इसमें मिलेगा, मतलब इंटीजर इज़ द सबसेट ऑफ रियल नंबर, और रेशनल नंबर भी मिलेगा, मतलब रेशनल नंबर इज़ ऑल्सो अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। तो ये तीनों के तीनों इस बेसिक सेट में मिल रहे हैं, तो ये बेसिक सेट इन तीनों सेट का यूनिवर्सल सेट होगा। बात समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? ये 3 के तीनों सेट इस बेसिक सेट में मिल रहे हैं, तो ये सेट इन तीनों का यूनिवर्सल सेट होगा। ये सेट इसका सुपर सेट भी है, इसका भी है, इसका भी है, बट ये तीनों का यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट को U से लिखते हैं, तो U ऑफ Q इज़ इक्वल्स टू R। यूनिवर्सल सेट Q का क्या है? रियल नंबर्स। इंटीजर्स का क्या है? रियल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स का क्या है? रियल नंबर। तो यूनिवर्सल सेट एक तरह से कह लीजिए सबका माई बाप, मतलब कोई 3-4 सेट हैं, वो 3 के 3 चारों सेट जो है किसी एक सेट में मिल रहे हैं, तो वो जो एक सेट है ये इन 3 चारों सेट का यूनिवर्सल सेट बोला जाएगा। इसको U से लिखते हैं।